दूसरा पार्ट आता है इक्विटी और डेट, क्योंकि अब गोल्ड तो हो गया, रियल एस्टेट पर हम बात नहीं कर सकते, बड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन इक्विटी और डेट में आपने कहा भी इक्विटी सबको लेना चाहिए। तो इक्विटी सबको लेना चाहिए, डेट नहीं लेना चाहिए, इक्विटी डेट का ब्लेंड लेना चाहिए, ज़्यादा इक्विटी लेना चाहिए, कम डेट लेना चाहिए, ज़्यादा डेट लेना चाहिए, कम इक्विटी लेना चाहिए, ये रेशियो क्या बनाया जाए? देखिए, अगेन इसका डिसीजन जो है वो आपके एसेट अलोकेशन के हिसाब से ही मैं कहूँगी। एज और इक्विटी एसेट अलोकेशन ही डिसाइड करता है आपका इक्विटी और डेट। देखिए, गोल्ड जैसे फिरोज जी ने कहा, हम 10 से 15% रखेंगे पोर्टफोलियो में, उससे ज़्यादा हम उसे नहीं दे सकते जगह, क्योंकि वो एक हेज है। ठीक है, तो मेजर आपका जो पैसा बनाने वाला जो पोर्शन है वो तो मैंने कह दिया इक्विटी है। अब इक्विटी हमने कह दिया तो लोगों ने बोला चलो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो फिर उसमें रेस ना लगाएं, क्योंकि आपकी एज, आपकी एक रिस्क उठाने की एक क्षमता होती है। ये चीज़ बहुत देखने को आई सुमित जी, जो कोविड के टाइम पे इक्विटी में जो हमने चढ़ाव देखा, लोगों ने एंट्री तो ले ली, लेकिन जब 2021 से, जब अब 2022 से भी अभी जब हमने गिरावट देखी, वही लोग आके कह रहे हैं कि अब तो माइनस में है रिटर्न, अब क्या करेंगे, अब पैनिक हो गए। तो हमने तो इक्विटी कहा था लॉन्ग टर्म। जब हम ये माध्यम से मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि आप इक्विटी या एसआईपी करें और आप 10 साल 15 साल आपके गोल्स के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो वो 10 साल 15 साल हम बोल रहे हैं आप कंसिस्टेंटली करें, ताकि आपको वो 15% एवरेज मिलेगा। तो वो 15 साल तो आपकी इक्विटी ऊपर ही तो नहीं जाने वाली, हमेशा आपकी इक्विटी गिरेगी भी, जो हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं। वो सिचुएशन में भी आपको रहना है, क्योंकि उसी समय पे आपको वैल्यूएशंस चीप मिल रहे हैं, आपको यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो रहा है और रिटर्न मिल रहे हैं। टेक्निकलिटी को मैं साइड में रखूं, एक चीज थंब रूल है, अगर आपको इक्विटी में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो उसमें से डेट में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। आप डेट में जो डाल रहे हैं वो आप शॉर्ट टर्म के लिए डालें। जैसे शॉर्ट टर्म आपके कोई गोल्स हैं, 1 से 3 साल के अंदर अगर कोई गोल आने वाला है, अब इक्विटी तो कह दिया चलो लंबा लंबा मतलब 5 साल है नबाओ। अब 1 साल के अंदर कंटिजेंसी फंड बनाने को हम कहते हैं, जो कोविड टाइम पे बहुत लोगों ने रियलाइज किया कि कंटिजेंसी फंड कितना जरूरी है। आज जब इनकम आनी बंद हो जाती है और जब ईएमआई चलती है, तब पता चलता है कि घर के खर्च कैसे चलते हैं। सो कंटिजेंसी फंड जो हम पहले 3 महीने या 6 महीने का आपका घर खर्च कहते थे, वो मैं कहूंगी आप एटलीस्ट 12 महीने तक का रखो। एक सफिशिएंट कंटिजेंसी फंड रखो, जिसे आप एक लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में रख सकते हो, आपकी जिस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी है। 1 से 3 साल के अंदर का जो गोल है, उसके लिए आप डेट फंड का चुनाव करें। और अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, जैसे महिलाएं हैं जिनके साथ मैं डील करती हूँ, तो उन्हें कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से एकदम से इक्विटी में नहीं भी जाना होता है, तो उनके लिए एक विकल्प है, आप बैलेंस एडवांटेज फंड का चुनाव करें। सो बैलेंस एडवांटेज एक मिक्स है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों आता है। और यही जो एक फाइट होती है कि मार्केट ऊपर है और मार्केट नीचे, अब इक्विटी में रहें निकलें ये वो, तो आप बैलेंस एडवांटेज रहे, क्योंकि उसमें जो फंड मैनेजर है वो इस तरीके की ही रणनीति करता है कि इक्विटी ऊपर है तो वो इक्विटी में नहीं डालेगा, और इक्विटी नीचे है तो वो इक्विटी में डालेगा। सो आप सिट बैक करें और एक इस तरीके का फंड लें जहां आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपकी थोड़ी बहुत सेफ्टी भी रहेगी मार्केट में। तो इस तरीके से आप चले। तो ये रणनीति आपने सुन ली गोल्ड की, रणनीति आपने सुन ली इक्विटी डेट की। अब क्योंकि दिवाली है तो तोहफा तो दिया ही जाएगा, तोहफा देंगे फिरोज सर और पूजा मैम। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और दिवाली का गिफ्ट इन दोनों से लेते हैं।